मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं बिशप डॉक्टर शकील अनवर आपकी खिदमत में आज 7 कलमात की बर्बाद करेंगे बयान करूँगा, ताकि मसीह खुदावंद ने जो 7 कलमात सलीब के ऊपर बयान किए, हम उनको देखेंगे कि किस तरह से वो कलमे जो बोले गए और उनका लबे लबाब जो है वो क्या है। ताई मेरे जीजों, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, हम दुआ मांगेंगे। कदूस मेहरबान खुदा बाप, तेरे पाक नाम से तेरी पाक हजूरी में सनगू हैं। तो खुदाए कुल है, तो बुजुर्ग अजीम तर है। कि बाप तो जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, ज़मीन आसमान तेरे नूर से पुर है। या पाक खुदा है जिसने कोई कायनात को बनाया, खलक किया। और ज़मीन पर तूने इंसान को रखा ताकि तेरी हमद करे, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करे। आज इस वक़्त के लिए, इस घड़ी के लिए हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं जिसमें तूने हमें संभाला और जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा। और तेरा शुक्र भी अदा करते हैं तेरी सभी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए कि जो तूने ज़िंदा रहने के लिए दी। आज इस वक्त जो तेरे कलाम की मीठी और शीरी बातों को हम सीखने को हैं, सुनने को है, करने को हैं, इनमें भी खुदा बाप हमारी बड़ी मदद और सहायता करना, लफ्ज़ों की तरतीब बख्शना, और जो जाने इसको सुनती हैं, देखती हैं, उनके लिए बाइस बरकत हो। तेरा पाक रूह जो हमें गाइड करता है, जो हमारा मददगार है, जो हमारा उस्ताद है, उसकी मौजूदगी में खुदा बाप मैं तेरा खादम होता हुआ इस कलाम को बयान कर सकूं। इसमें मेरी बड़ी मदद और सहायता करना। खुदा बाप तेरे हुजूर में इन सारी बातों के लिए मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूं और तेरे एक दूस पाक नाम से इस सारी तरतीब को मांगता हूं। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, कि मसीह खुदावन के ने जो 7 कलमात सलीब पर बोले हैं, उनको हम इस तरह से देखते हैं कि ये वो 7 सलीबी कलमात हैं जिनको हम इनके मानी को जानते हैं कि कलमात लफ्ज़ कलमा की जमा है। हमारी उर्दू ज़बान के मुताबिक, उर्दू लुगत में ये कलमा लफ्ज़ जो है, ये अरबी उर्दू का मुज़क्कर लफ्ज़ है। और जब इसकी जमा कलमात हो गई तो ये अरबी उर्दू का मुज़क्कर और मुअन्नस लफ्ज़ बन गया। तो कलमा से मुराद वो बामानी बात है जो आदमी के मुंह से निकलती है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो खुद एक कलमा है, जिसको इब्रानी में, हिब्रू में दावार और यूनानी में लुगास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा बाप को मुखातब करते हुए जो अल्फाज बोले हैं, उनको कलमे कहा गया है। ये वो अल्फाज हैं जो मसीह खुदावंद ने पकड़े जाने के बाद जब कलवरी पर सलीब पर बोले। इन 7 सलीबी कलमात में खुदावंद यीशु ने कलीसिया को, आम लोगों को मुखातब नहीं किया, बल्कि खुदा बाप को मुखातब किया कि जिस काम को करने को तूने मुझे दुनिया में भेजा था वो मैंने पूरा कर दिया है। जैसा कि यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसके 55 बाब
और उसकी 11वीं आयत में लिखा है। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 11वां बाब 55 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है। ये पढ़िएगा। यशायाह नबी की मार्फत लिखा 55 बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है वो सर होगा। आमीन। आमीन। तो यानी कि जिस मकसद के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को ज़मीन पर भेजा ताकि इंसान का कफ़ारा दे, तो इसकी पेशन गोई यशायाह नबी की मार्फत पहले ही से दे दी गई। और फिर इसी तरह से हम अगला वाला जो देखते हैं, इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब, इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक हम इसको देखते हैं। जी पढ़िएगा। इब्रानियों 10 बाब 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सौंपनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। उस वक़्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि आए खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। आमीन। आमीन। ठीक है, यानी कि बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आया, दुनिया में आया, ताकि खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करे। इसीलिए ये बातें महज इंसानी तालीम के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा इन बातों को जो कलमे उसने लफाज बोले वो दुनिया के लिए नहीं। जब वो दुनिया में था उसने दुनिया के साथ बातें की, तालीमी तौर पर कहीं, लेकिन ये बात वो एक्चुअल अपनी खिदमत को क्लोज कर रहा है। जिस मकसद के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा वो क्या करे, उसने बताया कि मैंने वो बाप वो काम पूरे कर दिए हैं। इसलिए हर कलमे में वो क्या कहता है, वो अपने बाप को मुखातब करता है और कहता है। तो इसलिए पहले कलमे में पहला कलमा जो बयान करता है और वो है माफ़ी का कलमा, जिसको हम माफ़ी का कलमा कहते हैं कि मसीह खुदावंद ने किस तरह से माफ़ किया, जिसका हवाला हमें मिलता है लूका 23 बाब, लूक 23rd चैप्टर 34 वर्स, लूका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है। ये पढ़िए। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उस आमीन। ठीक है, तो जब उसको रोमी सिपाही मार रहे थे, वो हुक्म की तामील कर रहे थे, तो वहाँ पर वो कहता है, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ठीक है, तो माफ़ी बमानी माफ़ करना, ये जो माफ़ी का कलमा जिसको हम कहते हैं, जो मसीह खुदावंद ने पहली बार पहला सलीब के ऊपर ये कलमा जब बोला, ये अल्फाज जब बोले कि ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो इस सूरत में
تو معافی اس کا مطلب ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اپنا نقصان اٹھا کر دوسرے کا بھلا کرنا۔ یعنی اس معافی کے کلمے کو لے کر صرف یہی بیان کیا جاتا ہے جو روٹین میں ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، یعنی آپس کے لڑائی جھگڑے، آپس کی تلخیوں کو ختم کیا جائے۔ پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسیح خداوند صلیب پر بھی معافی کی تعلیم دے رہا ہے، یعنی کہ ہم پھر بھی وہاں پر معافی کی ہی بات کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے معافی کی تعلیم دی ہے، جی ہم بھی سابق کو معاف کر دیں، لہٰذا ہم کو بھی اس تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ضرور ہے، یہ تعلیم میں کوئی شک نہیں، مسیح خداوند نے تعلیم دی معافی کی، معاف کرنے کی، لیکن یہاں پر جو مسیح خداوند نے بیان کیا ہے اس کا ایک الگ سے ایک لباب ہے، اس بات کرنے کا ایک انداز ہے، اس کا یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا کے جب تھے وہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم یہی ہے کہ معاف کریں، اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دے، جیسا کہ متی 5ویں باب کی یہ 39ویں آیت میں یہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر متی 18ویں باب کی اس کی 21-22ویں آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب مقدس پطرس یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خداوند اگر اس کا بھائی گناہ کرے تو کتنی بار معاف کرنا چاہیے تھی، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تو پوچھا کیا 7 بار؟ کہا نہیں، 7 کے 70 بار۔ تو یہ مسیح خداوند کی تعلیم بے شک یہی ہے معاف کرنے کی۔ اور پھر متی 5:23-24 آیت میں معاف کرنے کی تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بھائی کی شکایت دور کرنے کی بھی تعلیم دی ہے، اور پھر قرض داروں کو بھی معاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ پھر متی 6 باب کی 12ویں آیت میں یہ تعلیم موجود ہے، لیکن یہ تعلیم مسیح خداوند نے اپنی زمینی خدمت میں دی، جب اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے تھے، تو یہ زمینی خدمت میں مسیح خداوند نے تعلیم دی، لیکن صلیب کے اوپر جو تعلیم دی ہے، جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں، ان کا تعلق کس بات